रथ जलने के बाद बताया अर्जुन को श्री कृष्ण ने रथ का रहस्य। महाभारत के विनाशकारी युद्ध का समापन हो चुका था। पांडव विजयी हो चुके थे और कौरव पक्ष का सर्वनाश हो गया था। युद्ध भूमि पर चारों ओर रक्त, धूल और वीरों के बलिदान की स्मृतियां फैली थीं। ऐसे में जब अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र से लौट रहे थे, तो उनके रथ के सारथी स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण थे। यह वही दिव्य रथ था जो अर्जुन को खांडवन दहन से पूर्व अग्निदेव से प्राप्त हुआ था। अग्निदेव ने वरुण देव से विनती कर अर्जुन को यह रथ और गांडीव धनुष प्रदान किया था। इस रथ का नाम कपिध्वज था, क्योंकि इसकी वजह पर महाबली पवन पुत्र हनुमान स्वयं प्रतिष्ठित थे। वह रथ केवल एक वाहन नहीं, बल्कि विजय, धर्म और भगवान की उपस्थिति का प्रतीक बन चुका था, जिसे विश्वकर्मा ने अपनी तपस्या के बल से निर्मित किया था और जो असुरों व देवताओं दोनों के लिए अजेय था। श्री कृष्ण जब सारथी बनकर उसमें बैठे, तो वह रथ केवल अर्जुन की विजय का साधन नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना का उपकरण बन गया। इसी रथ पर सवार होकर अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ जैसे महारथियों का सामना किया। उनकी दिव्यास्त्रों की वर्षा इस रथ को बार बार झुलसाती रही, किंतु श्री कृष्ण की उपस्थिति के कारण वह रथ कभी खंडित नहीं हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव दुर्योधन के शिविर की ओर विजयी होकर बढ़े, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, पहले तुम अपने गांडीव और अक्षय तरकश नीचे रख दो, रथ से उतर जाओ, फिर मैं उतरूंगा। अर्जुन ने जैसे ही उनका आदेश माना और रथ से नीचे उतरे और श्री कृष्ण भी उतर गए, उसी क्षण वह दिव्य रथ अचानक अग्नि की ज्वालाओं में घिर गया। उसकी ध्वजा पर स्थित हनुमान का स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया और रथ घोड़ों सहित भयंकर रूप से जलकर भस्म हो गया। यह दृश्य देख समस्त पांडव विस्मित रह गए और अर्जुन ने श्रद्धा से श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, यह रथ अचानक अग्नि से कैसे जल उठा? कृपया इसका रहस्य बताइए। तब श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, अर्जुन, यह रथ पहले ही द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य महारथियों के दिव्य अस्त्रों से भीतर ही भीतर जल चुका था, किंतु जब तक मैं इसमें उपस्थित था, तब तक मेरा योगबल उसे धारण किए हुए था। जैसे ही मैं उतरा, वह ब्रह्मास्त्रों से दग्ध रथ अब अपने नियति को प्राप्त हुआ। यह सुनकर पांडवों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और विस्मय और भी अधिक बढ़ गया। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम और तुम्हारे भ्राता इस महास्मर से जीवित लौटे हो। जब तुमने मधुपर्क अर्पण कर मुझसे युद्ध पूर्व अर्जुन की रक्षा का वचन लिया था, तब मैंने कहा था कि तुम्हारा भाई सुरक्षित रहेगा और विजय तुम्हारी होगी, और आज वह वचन पूर्ण हुआ। अर्जुन ने अपनी वीरता से युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा की, किंतु उसकी विजय की वास्तविक शक्ति मेरे ही योग, समय और धर्म के प्रति समर्पण में थी। यह सुनकर युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने श्रद्धा से कहा, हे माधव, द्रोण और कर्ण के ब्रह्मास्त्रों को यदि किसी ने सहा है, तो वह केवल आप हैं। अर्जुन की निरंतर विजय आपकी ही कृपा से संभव हुई। जहाँ जहाँ हम डगमगाए, आपने हमें थाम लिया। आपकी उपस्थिति से ही धर्म की रक्षा हुई। तब उन्होंने स्मरण किया वेदव्यास का वह वाक्य, जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ विजय है। और इसी तरह अर्जुन के रथ का जलना एक प्रतीक बन गया कि जब तक प्रभु साथ हैं, तब तक मृत्यु को भी रोका जा सकता है, परंतु जब भगवान स्वयं साथ छोड़ दे, तब दिव्य से दिव्य वस्तु भी अग्नि में भस्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको एक कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हो एक और नई कहानी के साथ। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।